हम आज फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट के बारे में हम अध्ययन करेंगे और बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के यूनिट फोर्थ में हम प्रवेश कर चुके हैं और यूनिट फोर्थ का पहला टॉपिक फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पुष्प एक रूपांतरित पर्व है जो कि उच्च वर्गीय पौधों विशेषकर एम्बियम्स में जनन क्रियाओं को संचालित करने हेतु उत्तरदायी होता है। अब इसके क्या क्या प्रमाण है कि पुष्प एक रूपांतरित पर्व है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। पुष्प के रूपांतरित पर्व होने के संबंध में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। सामान्य कायिक या वृद्धि कलिका के समान ही पुष्प कलिका का विकास भी इंटरकेलरी या एक्सिलरी पोजीशन में होता है, अर्थात पुष्प का निर्माण भी वेजिटेटिव बर्ड के समान ही होता है। तो यह भी एक बहुत अच्छा प्रमाण है कि पुष्प के रूपांतरित पर्व होने का एक अच्छा प्रमाण है। दूसरा प्रमाण यह है, पुष्प के थैलेमस यानी पुष्पासन को कंडेंस्ड एवं छोटे सेंट्रल एक्सिस के जैसा माना गया है, जिसमें इंटरनोड की ग्रोथ रुक गई है। इसके विपरीत कुछ पुष्पों जैसे क्लियोम पेंटाफिला में पुष्पासन इलोनगेटेड हो जाता है यानी लंबा हो जाता है एवं इस पर सुस्पष्ट एवं विकसित नोड व इंटरनोड विभेदित होती है। कैलिक्स व कोरोला के बीच इलोनगेटेड इंटरनोड को एंड्रोफोर कहते हैं, जो कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए एंड्रोफोर, ये एंड्रोफोर है। चित्र में क्लियोम पेंटाफिला का पुष्पासन का इलोंगेशन इसमें देखिए ये दिखाया गया है। एंड्रोफोर जिसे पुमंगाधर कहते हैं और जायंगाधर भी कहते हैं। तो एंड्रोफोर जो है कोरोला व कैलिक्स के बीच के इंटरनोड को कहते हैं एंड्रोफोर, जो कि इसमें दिखाया गया क्लियोम में दिखाया गया है। इसी प्रकार पुष्प में थैलेमस के ऊपर बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स दलपुंज कोरोला, एंड्रोशियम एवं गाइनोशियम की व्यवस्था का क्रम ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि पत्तियों के तने पर यह चक्रिक या सर्पिलाकार क्रम में विकसित होते हैं। जिस प्रकार सामान्य पत्तियां या यंग लीफ वेजिटेटिव बर्ड में मुड़ी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार से फ्लोरल बर्ड में पुष्प के विभिन्न घटकों की होती है। इनफ्लोरेसेंस में पुष्प विकसित होते हैं, परंतु कुछ उदाहरणों में जैसे अगेव में कभी कभी पुष्प करम के ऊपर उपस्थित पुष्प कलिकाएं फ्लोरल बर्ड्स वेजिटेटिव बर्ड्स में रूपांतरित हो जाती है। इनको पत्र परिकलिकाएं या बुलबिल्स कहते हैं एवं ये कायिक जनन में सहायता करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि पुष्प की उत्पत्ति तने के समान है या तने में जो शाखा है उसके समान है। छठा प्रमाण यह है कि पुष्पासन की आंतरिक संरचना भी तने के समान होती है। सेवंथ प्रमाण इस प्रकार से है,
कुछ पुष्पों जैसे गुलाब में कभी कभी पुष्प के विकसित हो जाने के बाद भी पुष्पासन के मध्य भाग से तने की वृद्धि निरंतर जारी रहती है व इस पर सामान्य पत्तियां भी उत्पन्न होती है। 8 प्रमाण ये हैं, दलपुंज यानी कोरोला एवं बाह्य दलपुंज कैलिक्स तो संरचनात्मक रूप से सामान्य पत्तियों के समान होते हैं, लेकिन यह बात पुंकेसरों यानी स्टामेन्स व कार्पल्स की पत्तियों से समानता के बारे में नहीं कह सकते हैं, परंतु गहन अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि उपयुक्त संरचनाओं की उत्पत्ति में समानता है, अतः इनको होमोलोगस कहा जा सकता है। निम्फिया वाटर लिली में बाह्य दल पत्र का दल पत्र एवं दल पत्र का पुंकेसर में ग्रेजुअल रूपांतरण होता हुआ देखा गया है। इसी प्रकार गुलाब के उद्यान में उगाई जाने वाली किस्मों के पुष्पों में बाहरी चक्रों के पुंकेसर धीरे धीरे दल पत्रों में रूपांतरित होते हुए पाए जाते हैं। उपरोक्त दोनों उदाहरणों पुंकेसरों व कार्पल के साधारण पत्तियों से उत्पत्ति एवं विकासीय प्रवृत्तियों में समानता परिलक्षित करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार इन 8 प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पुष्प एक रूपांतरित पर्व हैं। उपयुक्त अवधारणा विभिन्न बोटेनिस्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है। उनके अनुसार पुष्प एक अत्यंत विशिष्ट एवं प्रजनन कार्य को संपादित करने के लिए निर्धारित रूपांतरित पर्व है, जिसकी तुलना हम सामान्य पर्णयुक्त पर्वों से कर सकते हैं। यहाँ सेपल एवं पेटल को रूपांतरित पत्तियों के समकक्ष मान सकते हैं, जबकि स्टामेन एवं कार्पल को ऐसी विशेष प्रकार की पत्तियां माना गया है जिनमें जनन संरचनाएं विकसित होती है। उपरोक्त तथ्य की पुष्टि स्टामेन एवं कार्पल की स्थिति, व्यवस्था, क्रम, आंतरिक संरचना तथा परिवर्धन की प्रक्रिया सामान्य पत्तियों के समान होने के कारण भी होती है। क्योंकि पुष्प में नोड व इंटरनोड अत्यधिक पास संगीत अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधों जैसे क्लियोम आदि में नोड व इंटरनोड के मध्य में इलोंगेशन होता है, जो कि इस बात को सिद्ध करता है कि पुष्प एक रूपांतरित पर्व था और पर्वों के समान इसमें भी नोड व इंटरनोड पाए जाते हैं। और पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बाह्य चक्र को कैलिक्स कहते हैं, हिंदी में से बाह्य दलपुंज कहते हैं। वह द्वितीय चक्र यानी सेकंड नोड पर जो उपस्थित चक्र होता है उसे हम कोरोला कहते हैं। इसको हिंदी में दलपुंज कहते हैं। और इसमें जो सदस्य हैं, जो इकाइयाँ हैं, उसे हम दल कहते हैं यानी पेटल कहते हैं। और बाह्य दलपुंज में सेपल कहलाता है। इसकी यूनिट जो है सेपल है, और कोरोला की जो यूनिट है उसे हम पेटल कहते हैं। तृतीय नोड पर जो थर्ड नोड है उस पर भी चक्र पाया जाता है, जिसे हम पोमंग कहते हैं, इंग्लिश में से एंड्रोशियम कहते हैं, और इसकी इकाई को पुंकेसर या स्टामेन कहते हैं। अंत में जो अंतिम चक्र होता है उस चक्र को हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम की इकाई को कार्पल या पिस्टिल कहते हैं, PISTIL पिस्टिल या कार्पल, CARPL कार्पल को हिंदी में अंडक कहते हैं, और पिस्टिल। इस प्रकार चारों चक्र में से जो बाहर के बाह्यतम जो पहला और दूसरा चक्र है
उसे हम नॉन इसेंशियल ऑर्गन कहते हैं। और अंतिम दो चक्र हैं जो फ्लावर के मध्य में पाए जाते हैं, उसे हम इसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। ये इसेंशियल पार्ट्स ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। बाकी बाहर के दो जो है सहायक अंग कहलाते हैं, यानी इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार पुष्प में 4 चक्र होते हैं और ये 4 नोड्स बनाते हैं। इन नोड्स के मध्य में इंटरनोड्स अति सूक्ष्म होते हैं, पास पास में व्यवस्थित रहते हैं। इनमें ज़्यादातर पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पुष्पों में ये चक्र अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम इनकम्प्लीट पुष्प कहते हैं। किसी पुष्प में पोमंग नहीं पाए जाते हैं, केवल जायंगी होता है, तो उससे हम फीमेल फ्लावर कहते हैं। फीमेल फ्लावर यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी मादा पुष्प कहते हैं। इसके विपरीत यदि पुष्प में जायंग न हो, पोमंग हो और बाकी दोनों चक्र हो बाहर के, तो ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी नर पुष्प कहते हैं। लेकिन अधिकांशतया पुष्प में ये चारों चक्र पाए जाते हैं और पुष्प द्विलिंगी और कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने देखा कि पुष्प एक रूपांतर पर्व है और इनके ये 8 प्रमाण हमने बताए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 और 8 ये प्रमाण हैं और इनसे यह सिद्ध होता है कि पुष्प एक रूपांतरित पर्व हैं। थैंक यू।